बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पहले से जारी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पहले कॉलम में लिखेंगे कराची को वफाकी दारुल हुकूमत बनाने की मुखालफत अहम सिंधी रहनुमा। इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखेंगे मोहम्मद अयूब खोड़ो ने की। यानी बहुत से अहम लोग थे, सिंधी लोग, जो इस फैसले के मुखालफीन थे, लेकिन मोहम्मद अयूब खोड़ो वो पहला बड़े पैमाने पर या अहम तरीन सिंधी रहनुमाओं में वो पहला बड़ा रहनुमा था जिसने इस फैसले की बड़ी शिद्दत के साथ मुखालफत की। इसका हम तफसीली ज़िक्र भी आगे पढ़ेंगे। कायद-ए-आज़म ने लाहौर का सफ़र किया। इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखें 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट, कायद-ए-आज़म का ये तवील दौरा लाहौर मुश्तमिल था इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखें 5 हफ्तों पर। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में लिखें अपने दौरा लाहौर के इब्तदाई दिनों में कायद-ए-आज़म ने मुआयना किया। इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखेंगे मुहाजिरीन के कैंपों का। नेक्स्ट पॉइंट, कायद-ए-आज़म ने पंजाब यूनिवर्सिटी ग्राउंड में बड़े जलसाए आम को ख़ताब किया। इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखें 30 अक्टूबर 1947 ईस्वी। 30 यानी 30। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में कायद-ए-आज़म ने अपने इस खिताब में दूसरे कॉलम में इसके बिल्कुल सामने लिखें दीगर
मौज़ूआत के अलावा मुहाजिरीन के मसले पर इज़हार ख़याल किया और अवाम को इनकी इमदाद की तलकीन की। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, मुहाजिरीन की इमदाद के लिए कायद-ए-आज़म रिलीफ फंड कायम किया गया। दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखेंगे जिसमें खुद कायद-ए-आज़म ने भी अपनी तरफ से चंदा जमा कराया। यानी कायद-ए-आज़म रिलीफ फ़ंड कायम किया गया सरकारी तौर पे मुहाजिरीन की आबादकारी और इनसे मुतल्लिका दीगर कामों में इमदाद के हवाले से, और इस फ़ंड का आगाज़ ख़ुद कायद-ए-आज़म ने अपनी तरफ से चंदा जमा करा के किया ताकि लोगों को इस हवाले से ज़्यादा तलकीन की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, मुहाजिरीन की आमद और आबादकारी से मुतल्लिका मुआमलात, दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखें, बड़ी हद तक लाहौर में अंजाम पाते थे। लाहौर शहर की इस हवाले से इसलिए ज़्यादा अहमियत थी कि लाहौर सरहदी शहर था, सरहद के करीब तर वाक़ है, इसलिए वहाँ मुहाजिरीन आके रिपोर्ट करते थे। बड़े पैमाने पर वहाँ कैंप बनाए गए थे जहाँ उनको आर्जी तौर पर रिहाइश मुहैया की जाती थी, और फिर जिन इलाकों में वो जाना चाहते थे उनको वहाँ रवाना कर दिया जाता था। इस हवाले से हर ख़ानदान का रिकॉर्ड मुरतब किया जाता था ताकि उससे मुतल्लिका मुकम्मल मालूमात मौजूद रहें और हुकूमत को मुहैया की जा सकें। नेक्स्ट पॉइंट, मुहाजिरीन से मुतल्लिका अहम कैंप, दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखेंगे, वाल्टन में था। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, पाकिस्तानी अवाम ने मुहाजिरीन की इतनी फराखदिली से इमदाद की कि दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखेंगे, बड़ी हद तक हिजरत मदीना के वाक़यात की याद ताज़ा हो गई। यानी हिजरत मदीना में भी जो मदीना के बाशिंदे थे
उन्होंने बड़ी हद तक मक्का से आने वाले मुहाजिरीन को अपना मालो असबाब पेश किया और जिस हद तक हो सकता था उनकी इब्तदाई ज़रूरियात पूरी की। तो इसी तरह जो मगरबी पंजाब यानी पाकिस्तान का सूबा पंजाब था, उसके जो मकामी बाशिंदे थे, उन्होंने भारत से आने वाले मुहाजिरीन को जो कि मशरक़ी पंजाब से आ रहे थे, मशरक़ी पंजाब और दीगर इलाक़ों से आ रहे थे, उनको वेलकम किया और अपनी अपनी सलाहियतों के मुताबिक मुआशरे के तमाम तबक़ात ने अपनी खिदमात उनके लिए पेश की। इस हवाले से ये कहा जाता है कि इस हिजरत ने और इससे मुतल्लिका वाक़यात ने बड़ी हद तक हिजरत मदीना की याद ताज़ा कर दी। नेक्स्ट पॉइंट बनाएं। पाकिस्तान से जो सरकारी ओहदे, ज़मीनें और जायदादें हिंदू और सिख छोड़कर भारत जा रहे थे, नेक्स्ट कॉलम में इसके सामने लिखें वो भारत से आने वाले मुसलमान मुहाजिरीन को पेश किए गए। यानी इसका मतलब ये है, या मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये फ़ैसला किया गया कि जो सरकारी ओहदे और मुलाजमतें हिंदू और सिख पाकिस्तान से छोड़ के जा रहे हैं, वो अहलियत के मुताबिक भारत से आने वाले मुसलमान मुहाजिरीन को दिए जाएंगे। यानी जो मुहाजिर भारत में जिस शोबे में जो जॉब कर रहा है, आसान अल्फाज में मैं आपको समझाता हूँ, वही उसको पाकिस्तान में दे दी जाएगी ताकि बहुत थोड़े वक्त में वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाए और मुआशरती तरक्की में भी अपना किरदार अदा करे और अपने ख़ानदान की किफ़ालत का बाइस भी बन सके। और इसके अलावा रिहायशी ज़रूरियात के लिए भी यही फ़ैसला किया गया कि जो जायदादें हिंदू छोड़ के जा रहे हैं वो आने वाले मुसलमानों को दे दी जाएंगी। अब इस हवाले से यही फ़ैसला ज़रई ज़मीनों के मुतल्लिक भी किया गया और दीगर इमलाक के हवाले से भी यही फ़ैसला किया गया। और मुहाजिरीन जो आ रहे थे उनकी तरजीहात भी यही थी कि जो कुछ वो भारत में कर रहे थे वो उसी शोबे से मुतल्लिका कामों के साथ अटैच होना चाहते थे पाकिस्तान आकर, ताकि इस खला को इस तरीके से पूरा किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट बनाएं। पाकिस्तान का अहम इब्तदाई मसला नहरी पानी की तकसीम का था, जो कि दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखें फ़िरोज़पुर,
और माधोपुर के इलाके भारत के हवाले करने के बायस पैदा हुआ। अब यह मसला मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, आपको मैं याद दहानी के लिए बता दूं कि जो पाकिस्तानी इलाके में नहरी निज़ाम था उसके जो हेड वर्क्स थे वो इन दोनों इलाकों में वाक़े थे, फिरोजपुर और माधोपुर में। अब क्योंकि ये दोनों इलाके इंडिया को दे दिए गए, चनाचे पाकिस्तान के नहरी पानी का जो यानी सूबा पंजाब में जो नहरी निज़ाम था उसमें पानी को कंट्रोल करने का जो सिलसिला था, जो कंट्रोल करने का निज़ाम था, वह इंडिया की मलकियत में चला गया, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ा ही नुकसानदेह साबित हुआ। गो के नहरी पानी के मसले की चंद और वजूहात भी थीं, नहरी पानी का मसला क्रिएट होने की चंद और वजूहात भी थीं, लेकिन उनमें से एक बड़ी अहम वजह थी कि नहरों के जो पाकिस्तानी सूबा पंजाब में वाक़े नहरें थीं उनके हेड वर्क्स ज़्यादातर फ़िरोज़पुर और माधोपुर में वाक़े थे और ये इलाके हिंदुस्तान को मिल गए, और इस तरह नहरी पानी को यानी पाकिस्तान के सूबा पंजाब के नहरी पानी को कंट्रोल करने का जो सेटअप था, निज़ाम था, वो हिंदुस्तान के पास आ गया, जो कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई हद तक नुकसानदेह साबित हुआ। ये हमारा सिलसिला अभी जारी है। इससे मुतल्लिका तफसीलात को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से अगले लेक्चर में हम इन पॉइंट्स को आगे चलाएंगे।